Jai Hind students, welcome in our online classes SRPS Basti. Today we will discuss the hybridization of ClF3. Okay, ClF3 means Cl is chlorine, F is fluorine, and Cl is central atom. Hybridization. For hybridization, first we will write the electronic configuration of chlorine, that is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p5. Okay, and 3d is vacant. So outermost shell is 3, third shell. So we will draw this 3s have 2 electron, this one, and 3p have 5 electrons, 1 2 3 4 and 5, and 3d is vacant, 1 2 3 4 and 5. Okay students, so there is only one vacancy and chlorine have 3 fluorines, so it needs 3 unpaired electrons for bonding. So one electron will get excited. Okay, then 3 vacancies will be created in excited state. So we can write that this is ground state and this is excited state, and there is 1 2 3 and 4, and this electron is going to shift in the d orbitals. So one electron is there. So now there is 3 vacancies, 1 2 and 3, and 3 fluorine will share their 1 electron, 1 2 and 3. Okay, now they are get bonded, and outermost shells orbitals are involved in hybridization. So there is 1s orbital, 3p orbital and 1 d orbital. Okay, is it clear to everyone? So these 3 are involved in bonding and these 2 are lone pairs. So we can write that 3 bond pair and 2 lone pair. Okay students, now is it clear to everyone? Okay, now we can this structure, that sp3d. So you have to remember that sp3d means already we had discussed sp3 hybridization of pcl5. याद होगा आपको pcl5 में कैसा शेप बनाया था आपने, याद है अगर? ठीक है, एक सेंटर होता है, इसमें 3 बॉन्ड्स ऐसे बनाते हैं और एक ऊपर और एक नीचे, याद है? ओके, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जिसे कहते हैं। तो अब हम सेंटर पे क्या बनाएंगे, Cl। ओके, और 3 F हैं, 1 2 एंड 3, और ये 2 पोजीशंस पर क्या होंगे, लोन पेयर्स। ओके, these 2 are lone pair and these 3 bond pairs are there and it is called T shape. ओके स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि ये ऐसे हैं बॉन्ड और ये इधर है, इसको हम कहते हैं टी। ओके, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं टी शेप, और ये 2 लोन पेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। अब देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप कह सकते हैं कि ये 2 लोन पेयर जो पोजीशंस हैं वो वहीं पर क्यों है। इसकी दूसरी कंडीशन भी हो सकती है स्टूडेंट्स, जैसे हम इसके बारे में बात करें कि ये 2 लोन पेयर ऊपर और नीचे हो और ये तीनों पोजीशन फ्लोरीन की हो। ओके, समझ आ रहा है? ये ऐसे भी हो सकता है। तो ये ऐसा ही क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है? तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं इसे, ट्राइगोनल प्लानर। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात है कि फ्लोरीन में भी आपको पता है कि फ्लोरीन बनाता तो एक बॉन्ड है, लेकिन इस पर भी कितने लोन पेयर्स होते हैं, 3 लोन पेयर्स टोटल। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और मिलता है तो 8 कंप्लीट करता है, यानी कि एक बॉन्ड बनाने के बाद भी सभी फ्लोरीन पर क्या है, 3 लोन पेयर अवेलेबल हैं, तो इनके बीच में भी रिपल्शन होगा। ओके, तो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि फ्लोरीन में अगर यहाँ पर भी ऐसे 3 लोन पेयर्स बनाएं, ठीक है, तो ये लोन पेयर जो ऊपर है और नीचे है ये सबको अफेक्ट कर रहा है। ओके, यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होगा और यहाँ पर रिपल्शन कम होगा, क्योंकि ये वाला फ्लोरीन इनसे, इन लोन पेयर से यहाँ पर अफेक्ट नहीं होता, ये बिल्कुल सेफ है।
ये अफेक्ट हो सकते हैं थोड़ा और ये थोड़ा अफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन एक फ्लोरीन बिल्कुल सेफ़ है, यानी 2 फ्लोरीन को ये अफेक्ट कर रहा है। और यहाँ पर इस वाले सिचुएशन में तीनों फ्लोरीन के लोन पेयर्स और इन दोनों लोन पेयर्स में ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कि ज़्यादा रिपल्शन होगा। तो ज़्यादा रिपल्शन होने की वजह से जहाँ पर ज़्यादा रिपल्शन होगा वहाँ पर स्टेबिलिटी कम होती है। इस वजह से ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जहाँ पर रिपल्शन कम हो। रिपल्शन मिनिमाइज होता है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। इस वजह से sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन के साथ इसका है टी शेप, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट इज SF4। ओके, SF6 आप पढ़ चुके हैं। अब हम SF4 के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सेंट्रल एटम है S के बारे में आप जानते हैं, एटॉमिक नंबर है 16 और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। ओके, अब यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में देखिए कितने हैं 3s2 एंड 3p4। तो हम इसके बारे में यहाँ पर ऐसे बनाएंगे इलेक्ट्रॉन्स 3s2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन और p में 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 एंड 4 और 3d यहाँ पर वैकेंट होता है। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर ये भी यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ देखिए कितने फ्लोरीन से अटैच होने वाले हैं 4 और यहाँ वैकेंसी कितनी है, सल्फ़र में 2 वैकेंसी होती है, यहाँ देखिए 2 है। अब यहाँ पर 4 वैकेंसी क्रिएट करने के लिए आपको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराना है। यही आपने डाउट क्लास में ये मिस्टेक की थी, याद होगा आपको। तो यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराने से ही 4 वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ये वाले इलेक्ट्रॉन दोनों देखिए ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पर आप अब पी में, यहाँ मैं लिख देता हूँ फिर से, ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड होके एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा डी में, यहाँ 3 अनपेयर्ड हो गए और डी में 1 2 3 4 5। ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया फर्स्ट वाले में, यानी यहाँ बना लेते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर 4 वैकेंसी हो गई। अब ये 4 फ्लोरीन हैं जो एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पर बॉन्डिंग करेंगे। 4 वैकेंसी मिल गए इन्हें 1 2 3 एंड 4। ओके, अब यहाँ पर ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं, S1s है, 3p है और 1d है। ये भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 4 बॉन्ड पेयर है और एक यहाँ पर लोन पेयर है। ठीक है, आपको ये भी लिखना चाहिए। अब आपको क्लियर होगा, 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, ऐसे लिखा करिए जब भी सॉल्व करें। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें शेप के, इसके ज्योमेट्री की। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, फिर sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन की बात आ गई तो मैं आपको फिर वही बताऊंगा कि ऐसे आपको याद होगा कि sp3d में आपने 3 बनाए थे और एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, यानी टोटल 5 चीज़ें अटैच होती हैं सेंट्रल एटम से। तो अब हम यहाँ बात करें s की। ठीक है, सल्फ़र और 4f है। ठीक है, फ्लोरीन। तो यहाँ हम ऐसे बना लेते हैं 1 2 3, एक ऊपर और एक नीचे। ओके, अब पोजीशन देखिए फ्लोरीन को और एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर को अगर हम यहाँ रख के देखते हैं पहले, ठीक है, अभी हम पहले यहाँ बात करते हैं कि अगर हम यहाँ रख लें फ्लोरीन को, तो फ्लोरीन में आपको पता है कि यहाँ पर लोन पेयर भी हैं, 3 लोन पेयर होंगे। तो ये इमेजिन कर लीजिए कि है। ठीक है, उसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझना है कि रिपल्शन कहाँ पर कम होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर फ्लोरीन है तो इस फ्लोरीन को भी अफेक्ट कर रहा है लोन पेयर, इस फ्लोरीन को भी अफेक्ट कर रहा है और इसे भी अफेक्ट कर रहा है, तीनों को कर रहा है। ठीक है, नीचे वाले फ्लोरीन को अफेक्ट नहीं कर सकता, 3 को कर रहा है। अब हम देखिए दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर 1 2 और ऐसे बना लें, ये 1 2 फ्लोरीन ऊपर नीचे हो गया और एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ और हम यहाँ पर रख देते हैं लोन पेयर। ओके, यहाँ लोन पेयर रख देते हैं। तो ये लोन पेयर देखिए इन दोनों के लोन पेयर्स को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, बहुत कम अफेक्ट करेगा। और इसके लोन पेयर को अफेक्ट कर सकता है और इसके लोन पेयर को अफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ देखिए 2 को अफेक्ट कर रहा है और यहाँ पर ये 3 को अफेक्ट कर रहा है। यानी कि हमें क्या करना है,
रिपल्शन मिनिमम हो तभी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर इनको अफेक्ट नहीं करा, दो सेफ हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये ज़्यादा प्रीफर्ड होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला प्रीफर्ड होगा, यानी इसी फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, ये स्टेबल माना जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि आप बताएंगे कि ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसमें ये ज़्यादा स्टेबल है, इसमें रिपल्शन कम हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर आप इसकी बात करें तो ये किस शेप का है, देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला बॉन्ड है दोनों, और ये दो बॉन्ड हैं ऐसे, ठीक है, और ऊपर लोन पेयर है। तो यानी कि लोन पेयर को तो हम कंसीडर नहीं करते ज्योमेट्री में, ठीक है। तो हम इस वाले शेप को ऐसे बना सकते हैं, यहाँ देखिए ये ऐसे बना लिया, और एक नीचे है ऐसे और एक इधर है, ठीक है, इस साइड में और इस साइड में, ये लोन पेयर है। तो हम यहाँ बात करते हैं कि ये सी सॉ शेप कहते हैं, ठीक है। जो आप झूला जानते हैं, इसमें ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं दो लोग, और ये ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, ये इसका बेस है। तो इस तरह से ये शेप होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सी सॉ शेप, ठीक है, झूले जैसा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सब लोग इसके लिए नोट्स बना कर रखिए, सारे जितने भी एग्जांपल्स कराए जा रहे हैं, जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, उसको आप कॉपी में नोट करें। ओके, और जो भी डाउट हो उसे डाउट क्लियरिंग सेशन में पूछिएगा। थैंक यू।